तो आप सभी जुड़ने वालों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत है। अपने जीवन के इतने अनमोल पल आप हमारे साथ बिता रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। हम अपने को समझने का, अपने को जानने का और अपने शुद्ध स्वरूप के पास पहुंचने का, उसको साक्षात्कार करने के रास्ते में जितनी भी परतें हैं उन सबको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आज हम जानेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण रूट कॉज, क्यों हमारे सीखने में, समझने में कमी रहती है। हम जो याद करना चाहते हैं याद नहीं कर पाते पूरी तरीके से। आपने देखा होगा, कुछ बीत गया उसे याद करने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार छोटी छोटी चीजों को हम भूल जाते हैं, समझने में हमें बहुत प्रयास लगाना पड़ता है ना। तो आइए देवगुरु की आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं एक भाव यात्रा। देवगुरु की कृपा इतनी बरसे आज कि अनंत अनंत जन्मों के हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म निर्झरित हो जाए। सीधे बैठेंगे, अपने शरीर को स्थिर करिए। एक लंबा गहरा सांस, एक और लंबा गहरा सांस। अपने गुरुदेव को, जिनकी भी आप भक्ति करते हो, उनको विजुअलाइज कीजिए। देखिए आप अपने प्रभु परमात्मा और गुरुदेव के पास ही बैठे हैं, उनके चरणों में। दमकता हुआ उनका आभा मंडल, प्रकाश ही प्रकाश। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत वंदन करते हुए कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जन्मों से मेरे भीतर जो ज्ञानावर्णीय कर्म की परतें चढ़ी हैं, गाढ़ चीकने ऐसे कर्म बंधन है मेरे कि सामान्य सी बात समझने में भी मुझे बहुत समय लग जाता है। मैं उसके कारणों को खोज पाऊं, उन्हें समझ पाऊं, और आपकी कृपा आज ऐसी बरसे कि सदा के लिए उन सब से फ्री हो जाऊं। अपने प्रभु, अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत वंदन करते हुए, सर झुकाते हुए, एक लंबा गहरा सांस। अपने सांस के साथ भीतर चले जाइए। अपनी स्थिरता को, अपनी बॉडी को महसूस कीजिए। शरीर शांत है, मन शांत है, विचार शांत है। देखिए अपने आप को जब आप छोटे से बच्चे थे, जो बचपन की पहली स्मृति आपको याद आती हो, मस्ती में अटखेलियां करते हुए, अपने पास जो मिला उस कागज को फाड़ते हुए, उन घटनाओं को शांति से देखते जाइए। थोड़े बड़े हुए, माता पिता ने, सब ने कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया। मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं सीखना, और भाग लिए वहां से। कई बार तो मन में आया, इन बड़ों को और कोई काम ही नहीं है, बस इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं।
मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगी, मुझे सब आता है। जो चीज मिली हाथ में दे मारी, कभी कभी कुछ को तो चोट भी पहुंचाई। पेंसिल आई, रबड़ आया, कुछ किताबें आई जीवन में। अपने संगी साथियों के साथ स्कूल जाना शुरू किया। वो पेंसिल रबड़ जाने कितनी ही बार एक दूसरे को मारे हैं, उठा उठा कर मजे लिए हैं, शरारत की है। कक्षा में सबका ध्यान भंग कर दिया, शांति भंग कर दिया। खुद तो सीखा नहीं, सबको सिखाने में खूब अंतराय डाली, खूब बाधा डाली है, हंसते हंसते। कभी अपनी किताबों को, कॉपीज को, डायरीज को उठा के पटका है, एक दूसरे पे दे मारा है। अपने पढ़ने के सामान को खेलने का सामान बना दिया। कागजों के एरोप्लेन बनाए, खूब हवा में उड़ाए। कभी नाव बना के पानी में तिराया। कभी बिना किसी कारण के सिर्फ अपने शौक के लिए, मजे लेने के लिए पेजों को फाड़ा, तितर बितर किया किताबों को, पिक्चर्स को काट लिया, और सिर्फ अंत में वो कबाड़ में गई। अपने साथ सहपाठियों को, उन्हें भी बहुत परेशान किया, सीखने नहीं दिया। जो थोड़े से मुझसे समझने में कमजोर थे, उनका खूब मजाक उड़ाया है। इतनी सी अकल नहीं है। मुझे तो कितनी जल्दी समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। कैसा बेवकूफ है, जरा सी बात समझ में नहीं आती, इसे तो जिंदगी भर कुछ नहीं आने वाला। जो अपने से होशियार थे, प्रतिभाशाली थे, खूब ईर्ष्या की। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी याद कर लेते हैं। जरूर चीटिंग की होगी, तभी तो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। मैम को कुछ दिया होगा, हर समय मैम के आगे पीछे घूमता है, घूमती है, इसके मार्क्स तो अच्छे आने ही थे। सदा दूसरों में बुराई दिखने की कोशिश की, टीचर्स को भी नहीं छोड़ा। और कोई काम ही नहीं, बस डांटते ही रहते हैं। क्या हो गया, एक दिन काम मैंने पूरा नहीं किया तो? अपनी ओर देखा नहीं कभी। टीचर्स को भी बहुत परेशान किया है, उनकी पीठ पीछे उनकी निंदा की। कितने ही उल्टे सीधे नाम रखे हैं उनके, मजाक उड़ाया है, अपमान किया है। उनकी छोटी छोटी बातें सबके बीच में बोल के खूब मजाक बनाया। अपनी किताबों को कभी सही से रखा नहीं मैंने। वो चाहे किताबें थी, चाहे धार्मिक पुस्तकें, धूल में मिट्टी में महीनों पड़ी रही, सड़ती रही। जो टीचर अच्छा पढ़ाते थे, कभी कभी तो उनपे भी ताना मारा। बस अपना ज्ञान दिखाते रहते, अपनी किताबों को, पढ़ाई को कभी वो मूल्य नहीं दिया, कभी उसका महत्व नहीं जाना, कभी सर माथे नहीं लगाया। अंततः कबाड़ में फेंका है, बेचा है। काफी सारा ढेर इकट्ठा हो गया, काफी पैसे मिल जाएंगे। धर्म गुरुओं की फोटो थी जिनमें, उसका कोई यूज ना सोचा।
कि बुक मार्क बना के रख सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, कबाड़ी को बेच दिया। धर्म गुरुओं को भी नहीं छोड़ा मैंने तो। इनको प्रवचन करना आता भी है, इनकी तो बात ही नहीं समझ में आती। बस इनके पास जाना तो बेकार है, और कोई काम नहीं। पकड़ेंगे, कोई ना कोई नियम दिलाएंगे। इनको अपना काम करना है भाई, मुझे तो मेरी गृहस्थी संभालनी है। अपने पास इतना फालतू का समय नहीं है। और प्रवचन में चले भी गए तो जाने प्रवचन कितना सुना, कितना समझा, और कितनी बातें बनाई, इशारे करके दूसरों का भी ध्यान भंग किया। कोई उस आत्म कल्याण की धारा में बह रहा था, उसे झटका देके इशारे करके पहले अपनी बात कही। जाने अनजाने ज्ञान की, ज्ञानियों की, गुरुओं की कितनी अभिनय की है मैंने। छोटी छोटी बातों पे कई बार उनकी बुराइयां भी की हैं। इनको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। वो संत तो वैसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं। अपने संप्रदाय, अपनी मान्यताओं को इतना सही समझा है, सिर्फ मैं सही, मेरा धर्म अच्छा। दूसरों को हे दृष्टि से देखा है मैंने। हे ईश्वर, कितनी बार अपने शौक के चलते, मुझे घूमने जाना है, चलो बाहर चलते हैं, किसी को सीखते सीखते बीच में उठा लिया है, किसी को पढ़ते पढ़ते अंतराय दी है। न खुद कभी सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, न दूसरों को करने दी। आज जीवन के इस पड़ाव पर, जब मुझे खुद बहुत सी बातें भूल जाती हैं, शायद किसी को याद करते करते बीच में टोका होगा, किसी की किताब संभाल के बंद कर दी होगी, छोड़ ना यार, खेलते हैं। अपने पास ढेरों किताबें, ढेरों क्रेयॉन्स, ढेरों, सिर्फ स्टॉक जमा किया, पर किसी जरूरतमंद को देने का भाव आया नहीं मुझे। एक लंबी गहरी सांस, पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए, हे प्रभु, आज तक मैंने जाने अनजाने जितने दोष किए, ये जितना कुछ मैंने अपने भीतर पाया, अपने सांस के साथ मैं बाहर छोड़ता हूं। सब वो सिरा रहा। एक और लंबी गहरी सांस, अपने प्रभु की मंगल ऊर्जा को भरते हुए अपने सारे कचरे को सांस के साथ बाहर छोड़ दीजिए। मेरे सारे मलिन विचार, गलत आदतें, सब इस सांस के साथ बाहर निकल गए। महसूस कीजिए अपने हल्केपन को, अपनी शांति को, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ बाहर फेंक दिया है।
एक और लंबी गहरी सांस। सांस छोड़ते हुए महसूस कीजिए आज तक जो अभिनय, भक्ति या साधना की सब बाहर चली गई। मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं फ्री हो गई। हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए अपने रोम रोम से धन्यवाद दीजिए। आपकी कृपा से आज एक संकल्प लेता हूँ, मैं कभी दूसरे धर्म गुरुओं की अवहेलना, मजाक नहीं करूंगा। संत, साधु, साध्वी चाहे अपने हों, वो महापुरुष चाहे किसी धर्म के हों, उन्हें मलिन दृष्टि से नहीं देखूंगा, उनकी बातें नहीं बनाऊंगा। आज सबसे पहले मैं अपने किताबों की अलमारी को साफ करूंगा, उनकी धूल मिट्टी झाड़ कर एक एक किताब से क्षमा मांगते हुए उसे अपने सर माथे लगाऊंगा। मुझे हिम्मत दीजिए, मैं ये टास्क पूरा कर सकूं। बार बार अपने गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए अपने संकल्प की शक्ति को, अपने गुरुदेव की मंगल ऊर्जा को अपनी लंबी गहरी सांस में भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीमे से अपनी चेतना में बाहर आएंगे।